हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी कराई जाती है, तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट आदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो हमने वर्णमाला का अध्ययन कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि विगत एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी छात्र मित्रों को इसका लाभ मिल सके। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एपीजे अब्दुल कलाम की इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन वेरी आईएमपी, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, या वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहती हैं? वर्णमाला कहती हैं वर्णों की व्यवस्थित समूह को। किसे कहती हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहती हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? आ है, ए है, ए है, या ऊ है? ह्रस्व ध्वनि किसे कहते हैं? ह्रस्व ध्वनि या लघु ध्वनि कहते हैं। तो आ, ए, ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व ध्वनि कौन सी है? ह्रस्व ध्वनि है हमारी ऑप्शन डी, ऊ। नेक्स्ट, का, ज, फा ध्वनियाँ हैं। का, गा, ज, फा ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या दक्षिण भाषा की हैं। तो का, जा, फा किसकी हैं? अरबी फारसी से आगत ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाती हैं? मूर्धन्य कहलाती हैं, तालव्य कहलाती हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ कहलाती हैं। तो मूर्धन्य कौन से होते हैं? मूर्धन्य होते हैं टाठा डाढ़ा। टाठा डाढ़ा यानी टावर मूर्धन्य होता है। ओष्ठ कौन से होते हैं? पावर्ग ओष्ठ होता है। और कंठ कौन से होते हैं? कंठ कावर्ग कंठ से होता है। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तालव्य। क्या कहलाती है? तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं? तालव्य होते हैं। ये कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, या यानी चा वर्ग। नेक्स्ट, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 11 होते हैं, 22 होते हैं, 33 होते हैं, या 16 होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और 11 कौन होते हैं? 11 होते हैं स्वर। 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, और 4 ऊष्म। ये हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? सा, 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 हा हैं, ता, था, द, ध हैं, टा, ठा, ढा हैं, या चा, छा, जा हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, सा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इन्हें क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ता, था, धा क्या हैं? ता, था, धा हैं दंत हैं।
ता था दा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। टा ठा डा क्या है? टा ठा डा मूर्धन्य है और चा छा डा क्या है? चा छा डा तालव्य है और ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो या रा ला वा को क्या कहते हैं? या रा ला वा को अंतस्थ कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? पांचों वर्गों में आने वाले 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में आने वाले स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है? पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम बता सकते हैं महाप्राण कौन सा है या अल्पप्राण कौन सा है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं। का भी हमारा पहला है, का वर्ग में पहले स्थान पर आता है, इसलिए क्या हुआ? अल्पप्राण हुआ। गा कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है, या गा भी अल्पप्राण हुआ। और बा भी तीसरे स्थान पर आता है, तो बाघ भी क्या हुआ? अल्पप्राण हुआ। तो हमारा महाप्राण कौन सा हुआ? महाप्राण ध्वनि हुई खा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। का खा कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गंगा शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है? गंगा शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वा के रूप में, माँ के रूप में, अड़ा के रूप में, या जा नहीं होगा, यहाँ होगा या के रूप में। किसके रूप में? या के रूप में। तो गंगा शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा? गंगा। इसके लिए भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बता सकते हैं कि किस ध्वनि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गंगा शब्द में जो शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो ये लिखा जाता है इस तरीके से। तो किस शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ? किस अक्षर के रूप में प्रयुक्त हुआ है? वहाँ के रूप में। किसके? वहाँ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो यानी जो भी हमारी ध्वनि है उसका, यानी जो, जैसे हमने शब्द ले लिया चंद्रमा, चंद्र शब्द ले लिया, तो चंद्र में क्या आ रहा है? ये जैसे इसको हमने लिख लिया चंद्र, तो चंद्र के स्थान पर, चंद्र में ये अनुस्वार किस ध्वनि के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किसके स्थान पर हुआ है? ना के स्थान पर। कैसे? क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो जिस वर्ग में आता है उसी के अंतिम वर्ण का जो होता है वही अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। दा, धा, ना। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? ना होगा। क्या होगा? ना होगा। तो हमारे चंद्र में कैसे लिखा जाएगा? ना के रूप में यहाँ होगा। और गंगा का गा में क्या होता है? गा, घा, वहाँ आता है अंतिम अक्षर, तो इसलिए यहाँ गंगा में जो अनुस्वार है वो वहाँ के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अब मान लिया हमने लिया पंचमी, तो पंचमी में किस स्थान पर होगा? पंचमी शब्द दे दिया आपको, तो पंचमी में किस स्थान पर होगा? तो माँ को, पंचमी में होगा उसके स्थान पर। चा के स्थान, यहाँ के स्थान पर। क्यों? किसके स्थान पर? इसके बाद वाला चा, छा, जा, झा, यहाँ। चा के अंत में क्या आता है? अंतिम, ये पंचमा अक्षर क्या आता है? यहाँ आता है। तो यहाँ के रूप में ये अनुस्वार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा होता है अघोष। पहला, दूसरा अघोष होते हैं। बाकी जो सभी होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। सघोष या घोष कहलाते हैं। तो इनमें कौन सा घोष वर्ण है? खा कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर, इसलिए क्या हुआ? अघोष हुआ। चा कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर, इसलिए क्या हुआ?
अघोष हुआ। ठा कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर, इसलिए क्या हुआ? अघोष हुआ। तो हमारा घोष वर्ण कौन सा हुआ? इनमें घोष वर्ण हुआ माँ, क्योंकि ये कौन से स्थान पर आता है? ये 5वें स्थान पर आता है, इसलिए कैसा हुआ? ये घोष वर्ण हुआ। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को एकदम से हल कर सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कह रहे हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? ये अयोगवार कौन से होते हैं? अयोगवा भी अहा होता है, अंतस्थ यार अलावा होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? जैसा कि हमने पहले बताया भी, अल्पप्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और दूसरा चौथा क्या होता है? दूसरा चौथा महाप्राण होता है। ठा और ढा दूसरे चौथे स्थान पर हैं, इसलिए क्या है? महाप्राण है। था और धा दूसरे चौथे पर हैं, इसलिए ये भी महाप्राण है। फा और भा भी दूसरे चौथे पर हैं, इसलिए ये भी महाप्राण है। तो पहला दूसरे स्थान पर कौन आया? का और गा। का पहले स्थान पर आता है, गा तीसरे स्थान पर आता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। का गा हमारे अल्पप्राण वर्ण है। नेक्स्ट, नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? सा है, माँ है, ग है या जा है? तो नासिक के व्यंजन हमारा कौन सा आता है? किसी भी वर्ण का पंचमाक्षर या अंतिम अक्षर क्या होता है? नासिक होता है। तो कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माँ। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50 हैं, 52 है, 54 हैं या 55 हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। आ, ई, उ जिन्हें हम क्या हर्ष स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर कितने हो गए? मूल स्वर होते हैं हमारे 4। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ, ये कितने कौन होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन से 2 वर्णों का संयोग है? यानी स्रा एक संयुक्त व्यंजन है जो 2 वर्णों के योग से बना है। कौन कौन से 2 वर्णों के योग से बना है? सा और रा के योग से बना है। सा और रा के, और या सा और रा के कौन से सा के योग से बना है? दंत सा के, मूर्धन्य सा के या तालव्य सा के, या स्रा और आ के किसके योग से बना है? तो ये बना है सा। सा में हलंत लगा होता है। सा और रा के योग से बना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में अर्धस्वर कौन कहलाता है? या कहलाता है, वा कहलाता है, रा कहलाता है या ला कहलाता है? इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि या और वा हमारे दोनों ही ऑप्शन क्या हैं? दोनों ही अर्धस्वर कहलाते हैं। दोनों ही अर्धस्वर कहलाते हैं। या और वा दोनों ही क्या हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं? निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं? च, छ, जा यहाँ हैं, का, ख, गा हैं, टा, ठा, डा हैं, पा, फा, ब, भ हैं। तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो स्पर्श तालव्य ध्वनियों को ही स्पर्श संघर्षी ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। तो च, छ, जा क्या है? हमारी स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं।
का खा गा क्या है, कंठ स्वर है। टा ठा डा गा क्या है, मूर्धन्य स्वर है। पा फा वा क्या है, ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहती हैं? ऊपर के दांतों में जीभ लगने से इनका उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दंत कहते हैं। आप बोल कर देखिए, त थ द ध, इन्हें हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ लगती है? ऊपर के दांतों में लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ई है, ई है, ए है या ए है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ई क्या है हमारी? ई क्या है हमारी? ह्रस्व स्वर है। ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर है। ए क्या है हमारा? संयुक्त स्वर है। और ए दोनों ही क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं क्यों? क्योंकि ए कैसे बनता है? ई दो स्वरों के योग से बना है और ई हमारी क्या है? ई प्लस ई के योग से बनी, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन सा है हमारा? ई है। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। निम्न में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छा है, बा है, भा है या सा है। तो संयुक्त व्यंजन निम्न में कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छा। कौन सा है संयुक्त व्यंजन? कौन सा है? छा। ये किसके योग से बना है? ये बना है का और सा के योग से। का हलंत होता है, का और सा के योग से छा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्न में दंत वर्ण है। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? टा है, चा है, ता है या उ है। तो टा क्या है हमारा? टा मूर्धन्य है। चा है तालव्य, ता दंत है और उ ओष्ठ है। तो दंत वर्ण पूछा है, दंत वर्ण कौन सा है? दंत है हमारा ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ है, आ है, ई है या उ है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण है उ। ओष्ठ वर्ण क्या है? उ। नेक्स्ट, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार की होती हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, 5 के प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी जिनका उच्चारण करते समय जीभ सक्रिय रहती है, किस प्रकार से? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 के, 3 के, 4 के या 5 के। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, हलस 1 मात्रा वाले, दीर्घ 2 मात्रा वाले और प्लुत 3 मात्रा वाले। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स स स, क ख ग, च छ ज या य र ल। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन स स स है। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण कौन सा है? जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, पहला, तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण कौन सा है? ख है, ग है, घ है, ठ है। तो अल्पप्राण कौन सा होगा? इसमें गा होगा। कौन सा होगा? गा, क्योंकि ये क्या है? तीसरा है। का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होती है। खा दूसरे स्थान पर इसलिए महाप्राण, घा चौथे स्थान पर इसलिए महाप्राण, ठा दूसरे स्थान पर इसलिए महाप्राण। नेक्स्ट, निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर कौन सा होता है? यानी जिसके बोलने पर, जिसका उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहती हैं? मध्य स्वर कहती हैं। क्या कहती हैं? मध्य स्वर कहती हैं। तो कौन सा होता है हमारा मध्य स्वर? मध्य स्वर क्या होता है? कौन सा होता है? आ। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ई क्या है? ई अग्रस्वर है और ऊ क्या है? ऊ पश्च स्वर है। नेक्स्ट, निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? तो जिसका उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर में कौन सा है? ई है, अ है, ओ है या ए है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओ क्या होता है? ओ पश्च स्वर होता है। ओ पश्च स्वर होता है। ई और ए क्या है? अग्रस्वर हैं। अग्रस्वर हैं। और आ क्या है? मध्य स्वर है। आ कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। नेक्स्ट, भाषा की लघुतम इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार और कई प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में बना है। भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई क्या है? शब्द है, स्वर है, व्यंजन है या वर्ण है? तो भाषा की लघुतम इकाई इसमें यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पर क्या होगी? वर्ण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है और आपको ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दिया हुआ है तो आपको क्या लगाना है? भाषा की उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ध्वनि। और यदि आपसे पूछा जाए कि लिखित लेखन के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है तो क्या आएगा? वर्ण आएगा। ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है। और अगर केवल पूछा जा रहा है भाषा की लघुतम इकाई क्या है तो क्या है? अगर वर्ण दिया है तो वर्ण देंगे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कौन से हैं? आ है, ई है, उ है या अंगहा है? तो अयोगवा कौन से होते हैं? अंगहा को अयोगवा कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण अक्षर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं या कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं या अखंडित ध्वनि को कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अखंडित ध्वनि को कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से उच्चारित होती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी भाषा के सहयोग से उच्चारित होती हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, वर्ण हैं या अक्षर हैं? तो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहयोग से उच्चारित होती हैं? कौन सी होती हैं? व्यंजन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग हैं, ड ढ हैं, ए ओ हैं या सा हैं? तो नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं? ड़ और ढ क्या है? हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या स्वतंत्र कहलाते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
हल नाम से जाना जाता है, अच से जाना जाता है, प्लुप्त से या मूर्धन्य से। तो स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हल किसे कहते हैं? हल कहते हैं व्यंजन के लिए। हल किसे कहते हैं? व्यंजन के लिए हल कहते हैं। नेक्स्ट, सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो सा सा हा को क्या कहा जाता है? सा सा हा को ऊष्म कहा जाता है और क्या कहा जाता है? संघर्षी। क्या कहा जाता है? संघर्षी। संघर्षी इस तरह लिखा जाएगा, संघर्षी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, उच्छिष्ट ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है या संघर्ष ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला क्या है? ला पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ला पार्श्विक ध्वनि है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक ध्वनि। नेक्स्ट, निम्न में विभ्रत स्वर है। निम्न में विभ्रत स्वर कौन से हैं? अ है, आ है, ए है या ई है? तो विभ्रत स्वर किसे कहते हैं? विभ्रत स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करने में हमारा मुंह क्या होता है? पूरा खुला होता है, पूरा खुलता है। तो विभ्रत स्वर कौन सा कहलाता है? आ। क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? आ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विभ्रत स्वर कौन सा होता है? विभ्रत स्वर होता है आ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अग्रस्वर नहीं है। निम्नलिखित में अग्रस्वर नहीं है। कौन सा अग्रस्वर नहीं है? अग्रस्वर नहीं है। ई नहीं है, ई नहीं है, आ नहीं है या ए नहीं है। तो निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा नहीं है? ई ए क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। तो ई ए ये क्या है? तीनों अग्रस्वर हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आ। आ क्या है? आ पश्च स्वर है। कौन सा स्वर है? आ पश्च स्वर है। नेक्स्ट, निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर कौन सा है? अ है, आ है, ई है या ए है? तो आ कौन सा स्वर है? आ है मध्य स्वर। कौन सा है? मध्य स्वर। ई और ए क्या है? अग्र स्वर हैं। तो पश्च स्वर कौन सा हुआ? पश्च स्वर हुआ आ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में अर्धविभ्रत स्वर है। निम्न में अर्धविभ्रत स्वर है। अर्धविभ्रत किसे कहते हैं? अर्धविभ्रत कहते हैं उसे जिसमें उसके उच्चारण में हमारा मुंह विभ्रत से कुछ कम खुलता है। विभ्रत से कुछ कम खुलता है। तो अर्धविभ्रत कौन कौन से हैं? अर्धविभ्रत 3 होते हैं। अर्धविभ्रत कौन से होते हैं? 3 होते हैं, आ, ए और ओ। 3 हमारी अर्धविभ्रत स्वर हैं। तो कौन सा होगा इनमें? ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? आ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आ कौन सा होता है? विभ्रत स्वर होता है। ऊ कौन सा होता है? संवृत स्वर होता है। और ए क्या होता है? अर्ध संवृत स्वर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संवृत स्वर नहीं है। निम्नलिखित में संवृत स्वर नहीं है। संवृत स्वर कौन सा नहीं है? ई उ अ। तो ई उ तीनों क्या हैं? संवृत स्वर हैं। ई उ क्या है? तीनों संवृत स्वर हैं, आ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अर्ध संवृत स्वर हैं। निम्नलिखित में अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? ए है, ओ है, आ और वा दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध समृत स्वर में ए और ओ दोनों ही अर्ध समृत स्वर होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, घोषत्व के आधार पर सभी स्वर होते हैं। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं? अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, सघोष होते हैं या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है,
10 फरवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है या 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, लंदन में हुआ था या न्यूयॉर्क में हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में जिसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रथम विश्व हिंदी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी के साथ यदि वीडियो आपको हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।